भाग्य के सहयोग से कर्म वृद्धि, लाभ के साथ होगी इच्छा पूर्ति। मेष राशि के ऊर्जावान साधकों, आप अत्यंत ऊर्जावान एवं जिद्दी है। नया वर्ष शुरू हुआ और आप ऐसे लोग हैं जो प्रतीक्षा नहीं कर सकते, आप सीधा एक्शन लेते हैं। एक बात ध्यान में रखें, दौड़ना अच्छा है लेकिन दिशा उचित होने पर ही दौड़ना सफल होता है। इसलिए आज हम मेष राशि के लिए 2026 इस नववर्ष का ये पहला महीना कैसा रहेगा ये समझने वाले हैं। क्या कहता है आपका भाग्य? आपकी मेष राशि का अर्थ शुरुआत, जिद्द और नवचैतन्य होता है। जहाँ सब लोग भयभीत हो जाते हैं वहाँ पर आप जाकर कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। 2026 ये वर्ष आपके लिए परिवर्तन का वर्ष है। ये वर्ष आपके लिए ब्रह्मांड की कई ऊर्जाओं को लेकर आने वाला है। इसीलिए भूतकाल को भूल जाइए, नया उद्दिष्ट निश्चित कीजिए। सफलता का रहस्य एक वाक्य में कहा जाए तो संकट आने पर दौड़े नहीं बल्कि रुके और संकट को ध्यान से देखें, क्योंकि कभी कभी संकट सफलता की शुरुआत होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो इस समय काल में आपका व्यक्तित्व थोड़ा उत्साह से भरा लेकिन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस महीने आपके राशि स्वामी मंगल देव प्रथम पखवाड़े में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, तो दूसरे पखवाड़े में वे कर्म स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। ये दोनों स्थान मंगल देव को अच्छे लगते हैं। रवि, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह इस महीने प्रथम पखवाड़े में आपके भाग्य स्थान में और दूसरे पखवाड़े में आपके कर्म स्थान में होंगे, जिससे भाग्य एवं कर्म का एक अलग संतुलन बनेगा। भाग्येश गुरुदेव मिथुन राशि से आपके विचारों को गति देंगे, क्योंकि महीने के प्रथम पखवाड़े में उनकी दृष्टि 4 ग्रहों पर होगी। इस काल में आपके लिए संयम अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके लिए शनिदेव की 7.5 शुरू है, जो आपसे कह रही है गति अच्छी होती है लेकिन दिशा उचित होनी चाहिए। ये बात ध्यान में ले। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। शुक्रदेव इस काल में आपके भाग्य एवं कर्म स्थान से यात्रा करने वाले हैं, जिस कारण धन का प्रवाह बढ़ेगा। लेकिन आपने अनावश्यक खर्च टालना चाहिए। विवाद नहीं बल्कि विनोद रखें। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इस महीने आपके घर में कौन सी चीज़ों पर खर्च अधिक हो रहा है वह कमेंट पे लिखें, उस पर हम उपाय बताएंगे। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से मेष जातकों के लिए ये महीना परिश्रम का रहेगा। यात्रा से नए संपर्क होंगे, अर्थात आपके लिए यात्रा भी लाभकारी रहने वाली है। वास्तु बदल, घर बदल जैसे प्रभाव कुछ जातकों को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि आपके तृतीय स्थान में गुरुदेव विराजमान है, जिस कारण इन सभी दृष्टियों से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन दृष्टियों से आप में से कोई वास्तु या घर में बदलाव करने के विचार में है। यदि ऐसा विचार आपके मन में शुरू है तो कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, क्योंकि वैसे शुभ योग आपके लिए इस काल में निर्माण होने वाले हैं। वास्तव में वाहन से संबंधित भी शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। माता जी की कृपा लक्ष्मी जी की कृपा होती है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा, प्रेम, संतति, प्रणय की दृष्टि से मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सुवर्ण काल कहा जा सकता है। इस काल में आपके मन को एकाग्र रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रेम में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन संवाद कायम रखें। विवाह इच्छुक
इच्छुकों के लिए ये काल शुभ है। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। विवाहित जातकों की दृष्टि से विचार करें तो वैवाहिक सौख्य में वृद्धि होगी, लेकिन अपनी ईगो को साइड में रखें, ये सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन नींद की कमी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कर्ज की दृष्टि से आप में से कोई कर्ज की समस्या से त्रस्त है। यदि है तो चिंता न करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने वाला है। ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती। शत्रु सक्रिय होंगे, लेकिन उनकी गतिविधियों पर आपका कर्म भारी रहेगा, क्योंकि आपके कर्म स्थान में 4 ग्रह आने वाले हैं। आप में से कोई क्या प्रतियोगिता परीक्षा का अध्ययन कर रहा है? यदि है तो आपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद है, वास्तव में सभी ग्रह आपके साथ है, इसीलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले मेष जातकों को इस काल में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। उससे आपको कर्तृत्व करने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय में पुराने क्लाइंट वापस आएंगे। नई कल्पना सूचने पर केवल विचार न करें, बल्कि उसके अनुसार सीधे कृति करें। आपका आत्मविश्वास ही आपका ब्रांड है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपने स्वास्थ्य को अवश्य संभालें, लेकिन अपने मन से युवा रहे। भूतकाल की यादों में नई सीख छिपी होती है। ध्यान और मॉर्निंग वॉक आपके लिए सीधा उपाय हो सकता है, इसीलिए आपने हर रोज करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मेष राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपके भाग्य स्थान में महीने की शुरुआत में राशि स्वामी मंगलदेव पंचमेश, तृतीयेश, धनेश, षष्ठेश और सप्तमेश सभी ग्रह विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं, क्योंकि उससे आपका भाग्य अत्यंत प्रबल हुआ है। यही सभी ग्रह दूसरे पखवाड़े में आपके कर्म स्थान में जाएंगे, अर्थात भाग्य आपके पीछे खड़ा है, लेकिन प्रयास ना रुके। जहां आपको नकारात्मकता लगती है, वहीं पर नए अवसर निर्माण होते हैं। संक्षेप में कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म में थके नहीं, क्योंकि ये महीना आपको नई पहचान देने वाला है। बाधाएं तो अवश्य आएगी, लेकिन अवसर कभी कभी आते हैं। जो इस महीने आपके लिए आने वाले हैं, उनका पूरा लाभ उठाएं। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन वह उचित समय पर प्राप्त होगा। ग्रहों से आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है। भाग्य भी आपके साथ है। कर्म भी बढ़ने वाले हैं। लाभ भी उचित समय पर प्राप्त होने वाला है। साथ ही महीने के अंत में कोई इच्छा पूरी होने की संभावना है। इस काल का उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, व्यवसाय के लिए आप यात्रा करने वाले हैं। साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च भी निर्माण होने वाला है, जो मनुष्य जीवन को लागू रहते हैं। उन खर्च को पूरा करने के लिए आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। इस खर्च की अधिक चिंता न करें। महाभारत में अर्जुन एक स्थान पर कहता है कि मैं बाण छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, पक्षी के साथ तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है? ये प्रश्न वे आप अपने सभी शिष्यों से पूछते हैं। कोई कहता है पक्षी के साथ मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, आकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन कहता है मुझे केवल पक्षी की आग दिखाई दे रही है। उसके अनुसार ये जनवरी महीना आपके लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का है। यदि आप वो करते हैं तो सब कुछ अपने आप होगा। मेष जातकों के लिए कुछ प्रश्न हैं। इस महीने आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? दूसरा प्रश्न, माताजी के स्वास्थ्य में आपको कुछ बदलाव दिखाई दिए? तीसरा प्रश्न, आपके करियर में भी कौन सा बड़ा संघर्ष शुरू है?
कमेंट में इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिखें। अगले वीडियो में आपको मैं उपाय देने वाली हूँ। ध्यान में रखें कि भाग्य लिखा होता है, लेकिन कर्म उसे दोबारा लिखने की कला है। इस चैनल पर आपको वह कला सीखने को मिलेगी। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्धारित होता है। इस महीने मेष जातकों के लिए 8, 12 और 29 ये दिन शुभ है। सभी महत्वपूर्ण कामों को इन दिनों में पूर्ण करने का प्रयास करें। साथ ही 6, 16 और 25 ये दिन अशुभ है, जिस कारण संघर्ष का प्रमाण इन दिनों में अधिक रहेगा। तब आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों का विचार करें तो ये नववर्ष का पहला महीना है। गुरुदेव की यात्रा मिथुन इस वायु तत्व की राशि से शुरू है। शनिदेव की स्थिर यात्रा गुरुदेव की मीन राशि से शुरू है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में उपाय के रूप में भगवान शिव आपको अच्छा समाधान दे सकते हैं। लिखा हुआ बदलने का सामर्थ्य भगवान शिव में है, इसीलिए हम हर राशि को उनके मंत्र और साधना उपाय के रूप में दे रहे हैं। मेष राशि पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। आपके लिए शिव रूप वीरभद्र है। उस अनुसार ओम होम जूम सह वीरभद्राय नमः ये मंत्र आपको सूचित किया जाता है। साधना के संदर्भ में लाल रंग के फूलों से शिवलिंग पर अभिषेक करें। सोमवार के दिन उपवास करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इन उपायों से आप क्रोध, अस्थिरता और असफलता पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय अवश्य करें। क्रोध जीतकर कर्म करें। क्रोध जीतकर कर्म करें, धैर्य रखे सदा, वीरभद्र के नाम से विजय का वादा। इस प्रकार जनवरी 2026 ये महीना मेष जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगली राशि का भविष्य समझने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम वीरभद्राय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।